आएगा, और कॉलेज स्टूडेंट के तब नौकरी जब भी लगेगा जब ये कॉलेज पढ़ने आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हम लोग अगर डेटाबेस बनाते हैं, कॉलेज का अलग डेटाबेस बनाते हैं, स्टूडेंट का अलग डेटाबेस बनाते हैं, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देंगे, ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, फॉरेन की या तो ज्वाइन। तो जब कभी भी आप टेबल बनाओ, तो टेबल बना, जैसे हम लोग भी टेबल बनाने से पहले सोचते थे कि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, लेकिन अगर उसका हम लोग डायग्राम पहले से बना दिए होते और फिर टेबल डिजाइन करने जाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी चीज के बस यहां से आप लोग को आइडिया लग चुका होगा कि ईआर मॉडल का कितना इंपॉर्टेंट है। और एक ईआर डायग्राम आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेरे से भी ये पूछा गया था कि आप बताओ कि वीक एंटिटी कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग ईआर मॉडल में, ठीक है ना। तो जब एज ए फ्रेशर आप जाते हो इंटरव्यू में, तो आपको पता नहीं है कहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कहीं से भी। तो जो जो सब्जेक्ट का मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क से बताया था, ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेस, पोर्ट, डीएनएस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। डीबीएमए से ईआर मॉडल, इसके बाद जो है ना कि एसक्यूएल के कमांड कुछ पूछे जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो चलिए इस तरह से क्या करना है, एक डायग्राम डिजाइन करना है। तो हम डायग्राम डिजाइन कैसे करते हैं उसी को देखते हैं। जैसे अगर और हम लोग बात करें कि अगर आप लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अंजलि भारद्वाज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया हम लोग, लेकिन इससे पहले बहुत सारा डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर बनने लगेगा, जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट सारे काम आएंगे। उसके हिसाब से हम लोग एक अप्रोच यूज करेंगे और डेवलपर से क्या कराएंगे, कोडिंग कराएंगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ये हमारे काम को एक वेल ऑर्गेनाइज में, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाने के लिए काम आता है। इसलिए जैसे यूआई हो गया, तो यूआई बन गया तो कोडिंग करना आसान हो जाएगा कि हाँ कलर वही डालना है, बॉटम ऐसा ही बनाना है, सर्च बॉक्स ऐसे ही बनाना है। तो आपको रिक्वायरमेंट मिल गया, आप कोडिंग करते रहो, और एक डेवलपर का काम है कोडिंग करना। तो जब कभी भी आप किसी में फ्रंट एंड में जाओ, चाहे बैक एंड में जाओ, चाहे डेटाबेस में जाओ, आपको ग्राफिकल जो है ना रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। इसलिए फ्लो चार्ट बनाया जाता है, एल्गोरिदम डिजाइन की जाती है, सूडो कोड बनाया जाता है। तो वही आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो डेटाबेस में भी, राइट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फाइनली कि ईआर मॉडल जो है सर, जैसे, हाँ यहाँ पे सर वहाँ ग्रुप में देखिए, देख भेजे हैं यार, डायग्राम कैसा है बना के भेजे हुए। खुद से बनाया क्या? हाँ देखिए न। तो इसके लिए बनाओ ना, अंजलि भारद्वाज के लिए, तुमको इतना आता है तो नहीं, इसी डेटाबेस के में लिए काम आएगा। सर बता रहे थे तो बनाए थे। देखिए न कैसा है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी लिखे हो, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि वीक एंटिटी है? ये हाँ, दो जगह स्टूडेंट प्राइमरी आईडी लिखे हो अटेंडेंस में। प्राइमरी हाँ, एक जो है उधर दिख रहा है स्टूडेंट आईडी अटेंडेंस हाँ में, वो हाँ, फॉरेन की। फॉरेन की ठीक है। एंटिटी बताओ कैसा एंटिटी, वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है? सॉरी, एट्रीब्यूट से। वीक है सर। देखो, अब थोड़ा सा तुम्हारा मजाक उड़ा दूं मैं। देखो कुणाल, ये लिखा है अनुभव कुमार और बगल में लिखा है अनु कुमारी, मतलब ए से दोनों नाम मैच करा दिया है। तो हमको दिख कौन रहा है सर? नहीं दिख रहा है? देखो ग्रुप में सेंड किया है। और ग्रुप में हम सोचे कि यहाँ स्क्रीन तुमको पे नहीं दिखा। दिखेगा अनुभव। अनुभव कुमार, अनु कुमारी, नाम मैच कराने से मिल जाएगी पगली। चलो, सही बनाया, मस्त है, अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे अनुभव जो है ना, इसको आइडिया है शायद माई स्कूल में, इसीलिए बनाया है। तो उस चीज को कैसे डिजाइन करते हैं, जब कभी भी आप डेटाबेस पे काम करें तो आप सबसे पहले आप क्या करें, एक जो है ना कि आप रिप्रेजेंटेशन बना ले, और फिर कोडिंग करेंगे, लिंक करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले चीज समझते हैं कि इंटिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बताओ इंटिटी का मतलब क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जल्दी बताओ, जो पैसे खर्च करके आए हैं। कौन है, पम्मी, रितिशा, बताओ जल्दी। एंटिटी मतलब
हेलो, देखो ये लड़की बोलेगी नहीं, है कि नहीं है ग्रुप में? इधर अभिषेक भी है। अभिषेक बताओ, एंटिटी मतलब कैसा? मतलब पाइथन वाले क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा बच्चा है ना, उसमें मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। रुक के रहना एंटिटी है। मतलब कि एंटिटी एलिमेंट को कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अनुभव है, तो अनुभव क्या है? एट्रीब्यूट्स है कि एंटिटी है? एंटिटी क्योंकि किसका इसी का वजन होगा, मुंह कौन होगा। अच्छा, आपका अब वजन देखो, थोड़ी है। अब ये जो अनुभव है, अनुभव का नेम है, एज है, ये क्या होगा? एट्रीब्यूट्स होगा। चलिए आप समझते हैं। जब कभी भी डेटाबेस डिजाइन करना है और जो एंटिटी लेना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है ना, जिसकी जो दो चीज होती है, एक स्टेट होती है, एक बिहेवियर होता है। तो अगर आपको ये दो चीज लेना है तो उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स में, ठीक है ना। तो अगर अनुभव को आपको एक क्या बनाना है? एंटिटी बनाना है, तो इसमें हम लोग किस में डाल देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसका नाम है, तो नाम किस में डालेंगे हम लोग? ये सर्किल में, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपको एक कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, जैसे अगर बात करें हम लोग किसके डेटाबेस का, तो अगर फेसबुक का डेटाबेस की बात करें तो उसका बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस होगा, क्योंकि उसमें लाइक का, लाइव का बहुत सारा चीज होता होगा, डेटा स्टोर करके रखता होगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लेकिन वहां पे उतने बड़े कंपनी के लिए भी जब डेटाबेस डिजाइन किया जाता है तो आपको ईआर मॉडल के यूज किया जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो बड़े कंपनी में नहीं होती है, ये हर जगह यूज की जाती है ईआर मॉडल को, ठीक है ना। तो चाहे आप मोंगोडीबी में डिजाइन करो, माई एसक्यूएल में करो, चाहे कैसेंड्रा में करो, चाहे एसक्यूएलाइट में करो, चाहे किसी भी में डेटाबेस में यूज करो, आप इसका यूज करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है, रेक्टेंगल को यूज करना है एंटिटी के लिए, स्क्वायर को यूज करना, सर्किल को यूज करना है एट्रीब्यूट्स के लिए, और दो चीज के बीच में रिलेशन बताना है। जैसे रिलेशन किसमें बताना है? कि यहाँ पे अनुभव है, अनुभव एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अनुभव का रिलेशन मूवी थिएटर से क्या है? अगर इसका रिलेशन बताना है तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन है वाचिंग का या कस्टमर का। मतलब इसका रिलेशन क्या होगा? एज ये कस्टमर जाता है तो आप बोलोगे सर ये भी तो कस्टमर ही है, लेकिन ये मान लो एक पर्सन है, तो ये जो है ना कि इस मूवी थिएटर में मूवी देखने जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि वाचिंग के लिए इसका क्या है? रिलेशन है। तो रिलेशन बताने के लिए, अब जैसे यहाँ पे मॉल रहता और ये अनुभव रहता, तो मॉल में अनुभव में किसका रिलेशन है? शॉपिंग का है। जैसे स्टूडेंट का कॉलेज से रिलेशन क्या है? स्टडी का है। तो रिलेशन बताने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? आपको यूज करना है ये रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट ना, स्क्वायर ब्रैकेट। और आपस में जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है ये लाइन यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन्स एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट या एंटिटी सेट टू रिलेशनशिप। मतलब ये क्या करता है? आपको दो चीज को बीच में आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब ये चारों चीज को जो है ना हम यहाँ एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं, देखो। तो जैसे अगर बोले स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है? आपका ये एंटिटी हुआ। स्टडी क्या है? ये एक रिलेशन हुआ। और कॉलेज भी क्या हुआ? एंटिटी हुआ। तो अब इन दोनों के बीच में जोड़ा कौन है? लाइन। और स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी, नेम और ये सब सभी के सभी क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स किस में रिप्रेजेंट किया गया है? स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली में तो कोडिंग करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका ये डबल स्क्वायर। तो कह रहा है रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। देखना कि जैसे कि एक ही बंदा का क्या है? अलग अलग एट्रीब्यूट्स है और भी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है डबल। अब इसके कहता है डिराइव। तो डिराइव का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेम, तो नेम एक एट्रीब्यूट्स हुआ, और इस नेम में हम लोग दो चीज डिराइव कर देते हैं, क्या? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो ये नेम से ही बना हुआ है। तो अब इसको बोल सकते हो कि ये क्या है? एक ड्राइव है, ठीक है ना। एक नेम से ही बना हुआ एट्रीब्यूट्स है। तो अगर कुछ ऐसा चीज रिप्रेजेंट करना है डिराइव, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ये डॉट वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है टोटल पार्टिसिपेंट इन एंटिटी, तो इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे? कि
अनुभव बताओ, इसको कहाँ पे यूज करते हैं? वो नहीं जानते हैं, बताने गया था ये ला। यूज तो नहीं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब कि जैसे अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं है ना, तो अगर मान लो इस स्टूडेंट में ही अगर किसी को डिजाइन करना है, बताना है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, तो उनको बताने के लिए हम लोग डबल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट है, कॉलेज है, टीचर है, और क्या हो सकते हैं कुछ अलग अलग मतलब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, वो सारे चीज का अगर रिलेशन बताना होगा तो उसको हम लोग डबल को यूज कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मतलब क्या होता है, अगर टेक्निकली बात किया जाए कि जैसे अगर क्या है अनुभव है, तो अनुभव एक स्टूडेंट है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं। जबकि वीक एंटिटी क्या होता है, उसी को अगर हम लोग कस्टमर बोल दे, उसी को हम लोग क्या बोल दे, सिटीजन बोल दे, तो वो एक इंसान से हट के हो गया, ठीक है ना। मतलब अनुभव डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो है ना कि अगर हम लोग बात करें किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर में बहुत सारा चीज आ गया, तो क्या हो गया, आपका एक वीक एंटिटी हो गया। इस तरह से वीक रिलेशनशिप, जैसे वीक रिलेशनशिप मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गुंजन है, कुणाल है, ठीक है, और यहाँ पे कुणाली है, ठीक है ना। तो कुणाली का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, शादी ही करेगा तो इसमें अप्लाई करेगा, और नहीं तो वीक रिलेशनशिप है तो क्या करेगा, डबल जो है ना कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेगा। तो वीक रिलेशनशिप बताने के लिए कि आपके दोस्ती क्या है, काम चलाऊ है, इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। इस तरह से बहुत सारे डायग्राम है जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटीज क्या होगा, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, और रिलेशन क्या हुआ, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं ईआर मॉडल के। तो कोई पूछेगा कि बताओ कि ईआर मॉडल के लिए सबसे जो मेन चीज होता है क्या होता है, तो आपको तीन चीज बताना है कि एक जो है ना कि एंटिटी है, एक एट्रीब्यूट्स है, और दूसरा रिलेशन है। इसी तीनों चीज पे क्या चलता है, ये पूरे ओवरऑल चलता है। तो देखो अब यहाँ पे आता है एंटिटी। एट्रीब्यूट्स को जो है ना कि हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस भी हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, कंपोजिट की हो सकता है, सुपर की हो सकता है, कुछ भी की हो सकता है। और रिलेशनशिप में 1 to 1 रिलेशन होगा, 1 to many रिलेशन होगा, और many to 1 रिलेशन होगा, या many to many रिलेशन होगा। तो ये इस तरह से आपका क्या हो सकता है, रिलेशन डिजाइन कर सकते हो। और इम्यूनिटी या तो वीक एंटिटी हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आपको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है, और जब कभी भी डिजाइन करे तो इस चीज को क्लियर करना है कि 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए, इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि यहाँ पे अगर ये अनुभव है और यहाँ पे एक मार्केट है, सुपर मार्केट, ठीक है ना। तो इसको अगर इससे डायरेक्ट रिलेशन है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 to 1 रिलेशन है, ठीक है ना। और 1 to many, तो ये क्या कर रहा है, सुपर मार्केट पे भी जा रहा है और अमेजन पे भी ऑनलाइन भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 to many रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो है ना कि 1 to many हो गया, और many to 1 भी हो सकता है। जैसे कि many to 1 को कैसे एग्जांपल दे सकते हो कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है रियल टाइम में, many to 1, many to एक many दो हो जाए। वाले आदमी खरीद सकता है। जैसे रियल टाइम एग्जांपल देना है, ऐसे तो मेनी टू वन तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारा चीज रहेगा, उसे एक रिलेशन बताना है। सर बहुत सारे मैंने कस्टमर बोल रिलेशन एक मम्मी के साथ होती है, कैसे कैसे किसका, मतलब हम लोग मतलब भाई बहन का सबका रिलेशन एक मम्मी के साथ मम्मी का होता है, बच्चों का हाँ मम्मी, हाँ बेटा बेटी का, हाँ तो मतलब सब हाँ, तो सही सबका बात एक है, ही पेरेंट्स होते हैं। सभी का एक ही पेरेंट्स है, तो मेनी टू वन, चाइल्ड टू सर पेरेंट। अब सुबह जैसे अभी हम लोग आप में हैं, हम लोग और हाँ आप में। या टीचर का भी हो सकता है। हाँ हाँ जैसे मेरा दादी, ये सब रिलेशन हुआ मेरा अलग अलग मेनली। हाँ। तो देखो रियल टाइम एग्जांपल ना स्टूडेंट से ही पूछ पूछ के सीखते हैं। अब ये सीख गया ना, अगले बार यही वाला एग्जांपल दे देंगे। अब देखो मेनी टू मेनी रिलेशन, ये बताने की जरूरत है। आज के समय में देखो, इसको खतरनाक वाला एग्जाम्पल समझते हैं। कुणाल का जो है ना कि दोस्ती किससे है, कुणाली से है, कुणाल का, ठीक है ना। और कुणाल का दोस्ती किससे है, कुन्नी से भी है। तो ये कुणाली जो है ना कि कुणाली का रिश्ता जो है ना कि रिलेशन किससे है, अनुभव से है। अब मेनी टू मेनी मतलब क्या हुआ कि एक का रिलेशन उससे भी है, दोस्ती की भी है, उसके जो है ना कि क्लासमेट से भी है,
और उसका क्या है, अगर कुछ नॉलेज दे दिया तो टीचर का भी हो गया, क्योंकि क्लास में भी क्लास स्टूडेंट भी क्या करता है, कोई किसी को पढ़ाने लगता है। तो आप एक से किसी और भी रिलेशन उसको आप उसके साथ रख सकते हो, तो मेनी टू मेनी रिलेशन हुआ। और क्यों ये सारे के सारे आपके डेटाबेस में क्या है, यूज होता है। अब इसको अगर मैं टेक्निकली बताऊं ना, तो मैं आपको एक वेबसाइट से बताता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे मेनी टू मेनी यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये एग्जांपल मैं दूंगा एनआरआई से, क्योंकि एनआरआई जो है ना हायर करता है एक बंदा को और काम कराता है बहुत सारे बंदा से। तो देखिए ये जो है ना कि एक वेबसाइट है जो कि एक टीचर है, ठीक है ना। तो टीचर का रिलेशन होना चाहिए डायरेक्ट स्टूडेंट से पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो कितने सारा ये रिलेशन बना के रखा है, ये माई एसक्यूएल में है। देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया हूँ, ठीक है ना। तो अब एक फैकल्टी क्या क्या करता है इसका डेटाबेस से, क्योंकि उसे मैं डिस्कस किया था माई एसक्यूएल पढ़ाने से पहले, तो बताया था कि स्टूडेंट को क्या करना है ना, टीचर को क्या करना है, कॉल करना है, टीचर को डेटा एंट्री भी करना है, टीचर को जो है ना कि लीव लेना है, उसको रिपोर्ट देना है, ड्रेस देना है, मतलब बहुत सारा काम एक ही बंदा करता है। जबकि पहले इसने क्या किया था कि डेटा एंट्री जो करना था ये स्टार्टिंग में ही लॉग इन कराता था, कि आप एज ए डेटा एंट्री करने के लिए क्या कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो। लेकिन अब एक टीचर है, तो एनआरआई में बहुत सारे कॉलेज है, तो मान लो मैं अगर एनआईएसटी में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे को पढ़ाने जाना पड़ता है किसमें, किसी और भी कॉलेज में, तो एज ए गेस्ट लेक्चर वहां पे यूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक रिलेशन हुआ, मैं एक टीचर हूं, तो मेरा रिलेशन किससे है, बहुत सारा चीज से। कैसे, एज ए डेटा एंट्री है, एज ए कॉलर है, एज ए लेक्चरर है, एज ए जो है ना कि टीजी है, ये सारे के सारे रिलेशन बताए गए उसके डेटाबेस में अलग अलग से। और इसीलिए सारे क्या होता है कि इसका डेटा यहाँ पे आपको शो करता है। तो इस तरह से अब जब कभी भी अगर ये भी डेटाबेस से डेटा फेस करता है, तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब आप लोग बैकएंड में मॉडल डिजाइन करोगे एमवीसी में, तो उसी मॉडल में ये आपको एज ए यूजर किससे कितना रिलेशन देना है इसके लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो अगर ये मेरे से चाहता है कि हमको क्या करे, कॉल कराए, तो कॉल कराने के लिए क्या करेगा बंदा, यहाँ पे कॉल आ जाएगा, आप कॉल, ये हालांकि ये खतरनाक लॉजिक लिखा है, जब कॉल कराना होता है ना तो पूरा कॉल यहाँ पे देता है, आप कॉल करते रहो। अब यहाँ पे डेटा शो करेगा, मोबाइल नंबर, स्टेट, कोर्स, ये सारे चीज डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही बंदा से ये मल्टीपल काम करा रहा है, और यही आपका डेटा शो कराता है कहाँ पे, चेयरमैन देखना चाहता है एक टीचर का पूरा रिपोर्ट, कितना क्लास लिए हैं, कितना क्या लिए हैं, वो सारे चीज यहाँ पर देख सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर लेक्चरल एंट्री देखना है, कितना आप क्लास लिए हो, तो यहाँ पे सारा चीज डालना पड़ता है कि आप सीएस में कितना लिए हो या ईमेल ब्रांच में कितना क्लास लिए हो, ये सारा रिपोर्ट आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही चीज से ये सारे डेटा डेटाबेस में डिजाइन किया जाता है, उसी पे आप समझ सकते हो कि मेनी टू मेनी, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझते रहना। एट्रीब्यूट्स में कीवर्ड ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये वीक एंटिटी। तो इस तरह से आप एक डिजाइन करो, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे चीज, यहाँ पे एक एंटिटी है, पर्सन है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, कंसेप्ट, ये सारे चीज, सारे कार स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। अब आपका यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है, एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, उसका कलर है, उसका नेम है, उसका ब्रांड है, ठीक है। अब इस तरह से आप लोग डिजाइन करना, ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ईआर मॉडल का। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आइडेंटिटी, ईमेल आईडी, ये सारे चीज बना के आप लोग क्या करना है, एक टेबल इस तरह से बनाना, ऑलरेडी टेबल बनाना सीख चुके हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा थ्योरी था जिसको हम लोग पढ़ लिए, बाकी आप लोग क्या हो, ब्रिलियंट हो बंदे, समझ जाओगे। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ाते हम लोग तो आप लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने में ना बोरिंग होती है बच्चों की, जिसे आज भी आप लोग कहानी लग रहा होगा। लेकिन हम लोग टेबल बनाना सीख चुके हैं, तब थ्योरी पढ़ने आए हैं। लास्ट में एक दो चीज और है। सर हाँ बोलिए सर। बोल रहे हैं एक चीज, आपका जो वो लाइब्रेरी वाला बुक जो है वहां पे सर, उसमें सर्च करने के लिए जैसे कोई डायरेक्ट आपको 100 नंबर पेज पे जाना चाहेगा, तो ये चीज लेकिन आपको उसमें देना नहीं चाहिए। है, नहीं क्यों जाएगा, जो किसी खास टॉपिक को ही पढ़ना चाहेगा तो वो कैसे जाएगा हाँ वहाँ? उतना धीरे उससे एक एक पेज करके। हाँ वाचिंग बिन बरे। तुम नहीं समझते हो ना वो लॉजिक किस लिए लगाया गया है। अच्छा, समझ गए समझ गए।
तुम पढ़ोगे तो लग रहा है कि हम पीडीएफ ओपन किए हैं, लेकिन तुम हमारे वेबसाइट पे हो, तो इन फ्यूचर उसमें क्या आएगा, ऐड आएगा। देखो अनुभव समझ गया है। ऐड के लिए अप्लाई कर दिए हैं सर की? अभी कहाँ, अभी इस पे काम चलने दो कि। हाँ, काम चलने दो, उसके बाद ऐड। हाँ, आप लोग भी बुक लिखना है, जो है ना मैं इकोलॉजिक लिखवा रहा हूँ, वहां से बुक आप जो है ना कि आरआईडी पे पब्लिश करा सकते हो अपना, ठीक है ना। ऑलरेडी काम चल रहा है, तुषार कंप्लीट कर देगा। पता है तुषार कैसा लॉजिक लिख दिया था, वो लिख दिया था ना कि आप वहां से बुक सबमिट करोगे तो यहाँ डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। तो एक लड़का ने बोला कि सर ये तो फेसबुक जैसा हो जाएगा, लड़का गलत बुक पब्लिश कर दिया तो भी हो जाएगा। कम से कम एक एडमिन होना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ बुक सही है, तब उस लॉजिक को हटा दिया। नहीं तो वो लिख दिया था कि ऐड करो, इमेज भी ऐड करो, किसी भी टाइप का डाल दो, तो जब गलत हो जाता है ना, जैसे फेसबुक पे कुछ भी अपलोड कर दो, यस सर। तो उसको हटा दिया गया। चलिए अब आते हैं के बाद क्या। 24 घंटा के बाद अपलोड हो जाना चाहिए ना। हाँ तो हम लोग बना रहे हैं ना, 24 नहीं 12 2-4 घंटा के अंदर हो जाएगा। एडमिन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर वहां से डेटा लेकर अपलोड कर देगा। सर वो तो नोटिफिकेशन आता होगा ना, जैसे कोई भी अपलोड कुछ करेगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आता होगा। अभी वो उसका भी लॉजिक लिखा रहा है, अभी लिखा नहीं है। और जिसको ज्यादा जरूरी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट। तो आप लोग भी जब पैसे कमान लो, कोई बुक लिखना होगा तो आरआईडी पे पब्लिश करना, चाहे रिसर्च पेपर हो जरूर जाए कुछ। करेंगे। चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो यूनियन हम लोग पढ़े थे, इंटरसेक्शन जो है ना ये डायरेक्ट जो है ना सपोर्ट नहीं करता है। देखो लिखा है माई एसक्यूएल डज नॉट हैव डायरेक्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर लाइक अदर डेटाबेस, ठीक है ना, जिस बट है। लेकिन अगर बात करोगे पोस्ट ग्रेजुएट एसक्यूएल के, तो वो काम करता है, एसक्यूएल सर्वर भी काम करता है, ठीक है ना। लेकिन माई एसक्यूएल काम नहीं करता है डायरेक्ट इंटरसेक्ट को। तो फिर इसको सर? यूज कैसे हम लोग, हाँ बोले कि वो ट्रांजैक्शन वाला कब बताइएगा? ट्रांजेक्शन वाला भी छूट गया ना, हाँ कल भी नहीं हुआ था, वो भी हो जाएगा, जब छूटा होगा तो कल भी हो जाएगा, संडे होगा तो। पहले आप टॉपिक कंप्लीट कर लेने दो, यस सर। ठीक है ना। तो देखो अगर कोई पूछेगा क्या इंटरसेक्शन जो है, जिसे यूनियन में बताया था, इंटरसेक्शन किसी डेटाबेस में काम नहीं आता है, तो आता है जैसे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर है, जबकि माई एसक्यूएल में काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि इनर ज्वाइन करके या तो यूनियन ऑल विद द ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय भी पढ़ा चुका हूं और यूनियन भी पढ़ा चुका हूं मैं, और ज्वाइन भी पढ़ा चुका हूं। तो ये इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन को आप अचीव कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि इनर ज्वाइन को यूज करो, ठीक है ना। उसको ज्वाइन करके आप इंटरसेक्शन के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। यूनियन में और इंटरसेक्शन में अंतर क्या है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, तो आप इससे अचीव कर लेना। इसको भी आप लोग पढ़ लेना, लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब के लिए बता दिया था। हाँ इसमें ट्रांजेक्शन में रुका हुआ था ना, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, आप लोग इसको ट्राई कर लेना, कोड को नहीं होता एक दिन मैं बता दूंगा कैसे काम करता है ये। डेलीमीटर है, डेसिमल है, बिगिन, इसमें पूरे में लिख जो है ना कि लिख जाऊं क्या क्या काम करता है। अब इधर एक छोटा सा टॉपिक है और भी देख लो, नॉर्मलाइजेशन भी हो चुका है। एक क्वेश्चन पूछे तब तक कोई बता देगा, कौन तक बताओ। अपडेट में मॉडिफाई में अंतर क्या है, लो अपडेट में और मॉडिफाई में अंतर क्या है, कौन बताएगा। कोई बोलो, क्लास चल रहा है। अनुभव यस सर। यस सर। बताओ, मॉडिफाई में और अपडेट में अंतर क्या है माइस्क्यूएल में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाई एंड अपडेट। अपडेट से हम रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकता है। ऐसे थोड़े बोलो। मॉडिफाई कैसा कमी है? बताओ, कमी। अपडेट कहाँ यूज होता है और मॉडिफाई कहाँ यूज होता है, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। कमी अपडेट रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए नहीं यूज करते सर, उसके बाद टेबल का नेम सब अपडेट करने के लिए मॉडिफाई का यूज करते। सर
नो सर, सर मॉडिफाई का यूज टेबल में चेंजिंग करने के लिए होता है शायद, और अपडेट का यूज डेटा को चेंज करने के लिए होता है टेबल का। हाँ, अनुभव भी यही बोला। देखो, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अपडेट मॉडिफाई यूज करते हैं, जिसमें अल्टर यूज होता है, और रो को चेंज करने यानी कि टेबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए अपडेट सॉरी इसका अपडेट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप लोग। देखो, एक ट्रिगर भी है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिकली कर लेना, ठीक है ना। ये जो है ना कि ऑटोमेटिकली कुछ भी चीज एग्जीक्यूट करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। आप लोग डिटेल में, अगर यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, कर लेना, ठीक है ना। एक है छोटा सा टॉपिक है मैथमेटिकल फंक्शन। तो जैसे जितने भी है ना कि आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ भी यूज किया जाता है, लेकिन ये सारे चीज हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंप्लीमेंट करते हैं। तो अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पावर और रूट फंक्शन निकालना है तो उसके लिए है, और यहाँ पे लॉग निकालना, लॉग 10 निकालना, ये सारे चीज काम करता है। ट्रिगोमेट्री में जैसे साइन, कॉस, टैन, एसाइन, ये सारे फंक्शन जो है ना आप लोग यूज करके देख लेना। इसके बाद एक और टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करता है। तो बाकी ये जो टॉपिक है पढ़ लेना, ठीक है। मैक्सिमम चीज कवर हो चुका है MySQL में। जो मेन चीज था आप लोग उस पर फोकस करना। सिलेक्ट था, अपडेट था, डिलीट था, अल्टर था, ज्वाइन था, ग्रुप बाय था, ऑर्डर बाय था, और क्या था एक, हाँ, ये जितने भी वेयर था, वेन था, ये बताया था ना, वेन, वेयर, देन, ठीक है ना। केस कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कंडीशन अप्लाई करते हैं, जितने भी आपका ऑपरेटर था वो सारे चीज यहाँ पे यूज होता है। जैसे हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, नॉट, एक्स, और, ये सारे चीज को जो है ना इम्प्लीमेंट आप लोग जो है ना करके देखते रहना। बाकी आप लोग इतना ब्रिलियंट सर, है स्कूल। हाँ बोलो सर। OODBMS क्या है सर ये? कौन से? OODBMS क्या है ये? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओरिएंटेड। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा, DDL और DML में अंतर क्या है? किसमें मॉडिफाइड होता है, किसमें अपडेटेड होता है? हाँ, हाँ। 1 मिनट रुकिएगा, क्यों? बताते हैं। चैट जीपीटी सर्च करके बताएगा। लिखा हुआ है। इसमें क्या अंतर है, किसमें अपडेट, किसमें जो है ना कि ये अपडेट और ये क्या बोलता है मॉडिफाई, किसमें यूज होता है? DDL में, DBL में, DML में? डीएमएल में अपडेट यूज होता है और डीडीएल में मॉडिफाई। DML का फुल फॉर्म? DML का फुल डाटा फॉर्म? मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हाँ, हाँ, DDL? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हाँ, सही बता दे। पढ़ती है नीतीशा? आपको क्या लगता है? मेरे को लगा था तुम सोए रहती थी, नहीं पढ़ती हो। सही लगता है। चलिए, अब खत्म हो गया क्लास, बहुत पढ़ाई कर ली है। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, मंडे से मंगो डीबी स्टार्ट होगा।